गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम कृपा से हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महत कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति हरि कीर्तन में जा नहीं सकता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। संकीर्तन में जाना ये हर एक का बस का बात है ही नहीं। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में हरिनाम होता है, जिस व्यक्ति के जीवन में हरि कीर्तन होता है, हरि कथा होता है, वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, परम सौभाग्यशाली व्यक्ति है, परम सौभाग्यशाली है। ये विशेषता है। हमारे अनेक जन्मों का सौभाग्य जिस समय उदित हुआ तब हम लोगों के जीवन में इस हरि कथा का अवसर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये विशेषता है। हरि कथा मतलब क्या है? हरि की कथा। हरि कौन है? भगवान। भगवान की कथा, दुनिया की कथा नहीं। दुनिया में तो कथा होता ही नहीं, वो तो व्यथा है और वो व्यथा से दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिल सकता। हरि कौन है? भगवान, जिसके बारे में हम लोग कल सुना। भगवान से संबंध जोड़ने वाला जो चर्चा है उसी को भगवत कथा बोलते हैं, हरि कथा बोलते हैं। कथा मतलब ऐसा प्रसंग जो हमारे जीवन के अंदर प्रभु से प्रीति उत्पन्न करा दे, बस यही कथा है। उसी को हरि कथा कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति के जीवन में
भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो वास्तविकता में उसके द्वारा किया गया श्रवण, उसके द्वारा किया गया कीर्तन, उसके द्वारा किया गया सेवा सब केवल पुण्य फल देते हैं, भगवत कृपा को कभी भी आकर्षित नहीं करते हैं। अगर भगवान में अनुराग उत्पन्न हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका हरिकथा श्रवण करना सार्थक हो रहा है। बस ऐसा समय काटने के लिए, कल भी मैं किसी से सुन रहा था, परसों में बोलते बुढ़ापे में करने वाली चीजों को तुम लोग जवानी में ही शुरू कर रखा है। ऐसे किसी ने किसी अपने को ऐसे हितबोधा की है, वो बेचारा अपने समझ के हिसाब से ठीक ही बोला, क्योंकि उसकी समझ उतना ही है। जिस व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? जिसको ज्ञान है वो क्या कहते हैं? कौमारम आचरेत प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान। जिसको भगवान ने बुद्धि दिया है वो क्या करता है? कौमार काल से, मतलब बाल्यकाल से ही, बचपन से ही भगवान की आराधना आरंभ कर देता है। भगवान, उनकी सेवा हम लोग जब इस संसार के द्वारा तिरस्कृत और नकारे जाने के बाद अगर हम सोचते हैं कि तब करने का कार्य है, तो इस तरह का विचारधारा रखने वाले व्यक्ति से अधिक मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है। आप खुद विचार कीजिए, सब्जी मंडी भी जाते हैं तो ताजा सब्जी ही लेने का कोशिश करते हैं। एक सब्जी मंडी जाने वाला व्यक्ति भी कोई भी सब्जी नहीं उठाता है, अलग अलग दुकानों में जा जाकर जहाँ पर एक अच्छा सब्जी मिलता है उसी को उठाता है। क्यों? उसको ताजी चीज चाहिए, फ्रेश चाहिए, उसको खाना हो, कुछ भी पदार्थ हो, ताजा चाहिए। ऐसा भोजन ताजा चाहिए। दोपहर का बना रात नहीं खाते, रात का बना सुबह नहीं खाते, ताजा चाहिए। और भगवान की सेवा के लिए दुनिया के द्वारा नकारे गए, तिरस्कृत अवस्था में जाकर के सेवा करने का जो विचार है वो कहाँ तक उचित विचार है, चिंतन करने से अपने आप समझ में आता है। और मान भी लो, उस समय भी अगर हम भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहें वो भी अच्छा है, लेकिन जीवन भर जिस जीवन शैली को लेकर हम लोगों ने अपने समय को व्यतीत किया, क्या ये संभव है कि उस उम्र में आने के बाद उससे पूर्णतः विपरीत जाकर भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित करना? संभव नहीं है ना? एक उम्र आने के बाद, एक अवस्था आने के बाद हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ नहीं सकता। जिस अवस्था में आ सकता है उसी समय प्रहलाद महाराज जैसे विभूति कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञ, तभी तुम भगवान की सेवा में लग जाओ। ऐसा भगवान से प्रेम करने का उम्र एक्सपायरी डेट आने के बाद नहीं होता है। और ये भी पता नहीं है कि कितना समय किसने जीना है। और हम सोचे 60-70 के बाद जब कुछ करने के लिए होता नहीं तब भजन करो, वो परम दुर्भाग्य है, परम दुर्भाग्य।
हमारा लेकिन भाग्य उदय हुआ है, इसीलिए भगवान की कृपा से हमें कृष्णोन्मुखी हरिकथा का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस मंच के ऊपर से जो शब्द निकल के आते हैं वो आपको इस संसार में फंसाने वाले शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी हमको देख रहे हैं, वो गलत बात बोलने से पसंद नहीं करेंगे। और उनका शिक्षा यही कहता है, श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा यही कहता है, भजन मतलब है भगवान से अनुराग। इसलिए हमारा हर प्रयास, हमारी हर प्रचेष्टा केवल उनके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए होना चाहिए। उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति मतलब ये नहीं है कि घर से चले जाओ या सब छोड़ जाओ, ऐसा नहीं है। भक्ति मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल है, अपने जीने की ढंग को ऑर्गेनाइज्ड करके चलना, जिससे जब हम इस संसार के अंदर हैं, हमारा संसार भी सुंदर तरीका से चलता हुआ अंत में हम लोग भगवान के पाद पद्म में पहुंच सके, ऐसा। इसलिए बोलते भक्ति जहां पर है वहां पर जो जो आवश्यक है उस व्यक्ति के जीवन में उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, वो सब भगवान कृपा करके समय समय पर उसके जीवन में दे देते हैं। भक्ति ही एक ऐसी क्रिया है जहां पर इम्पोजिशन नहीं है। जहां पर इम्पोजिशन नहीं, मतलब थोपना बोल करके कोई चीज भक्ति में होता नहीं है। भक्ति हमको जीना सिखाती है कि किस प्रकार से तुमने जीना है। क्यों? जब व्यक्ति संसार में अपने परिवार तक सीमित करके चलता है, मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा 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 भाव से रहता है, तो फिर जो पर होगा उसके प्रति प्रीति होने की संभावना नहीं रहता है। इससे क्या होता है, एक सामाजिक व्यवस्था के अंदर, एक सामाजिक जीवन शैली में बाधा उत्पन्न होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। एक सामाजिक जो व्यवस्था है, एक जीवन शैली है, उसमें बहुत तरह की बाधाएं उत्पन्न होते रहते हैं। बहुत तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, एक नहीं दो नहीं, क्योंकि वहां पर प्रधान रूप से अगर कोई वस्तु है वो है स्वार्थ, क्योंकि उसने मान लिया ये मेरा। जहां पर एक वस्तु को, एक व्यक्ति को मेरा बोल करके धारणा आ जाता है, तो वहां पर स्वार्थ मुख्य रूप से आ जाता है। मतलब अपना मतलब होता है ना, मेरा है तो मेरा मतलब है, इससे उससे दूसरे के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। जहां पर आपस में एक दूसरे के बीच में प्रेम नहीं हो सकता, वो समाज कभी भी व्यवस्थित होकर के चल नहीं सकता। इसीलिए ये डोमेस्टिक वार चलता रहता है। ऐसा ये डोमेस्टिक वार यहाँ तक है कि वो पहले ऐसा था, अब ऐसे 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 होते हुए न्यूक्लियर वार जैसा हो गया है। एक घर में रहते हुए पति के विचार से पत्नी सहमत नहीं होती, पत्नी के विचार से पति सहमत नहीं होता,
इन दोनों के विचार से संतान सहमत नहीं होता। अब उसके अलावा भाई बहन ये सब तो अब दूर हो चुके हैं रिश्ते में, देखा जाए तो। एक जो अपने आप को समझते कि हम एक हैं, उसके अंदर भी हार्मनी नहीं रहता है। उसी के लिए भक्ति की जरूरत है। भक्ति एक सात्विक जीवन की तरफ हमें लेकर के जाती है, एक शांत जीवन की तरफ हमें लेकर के जाती है। भक्ति व्यक्ति के अंदर क्या क्या लेकर के आती है? बोलते धीरता। व्यक्ति धीर होगा, चंचल नहीं होगा। छोटे छोटे बात के लिए घबरा जाना, ये वो एंग्जाइटी, ये सब नहीं होता। वो धीर होगा। और उसके बाद उत्साह होगा जीवन में। छोटी छोटी बातों को लेकर के निराशा नहीं होता है। ये भक्ति की विशेषता है। लो जी, 2 दिन से आप बोल रहे हैं कि हरिनाम करो, भजन करो, भगवान से प्यार करो, हमें क्या लाभ है? हो सकता है किसी के मन में भाव, करके देखने से मालूम पड़ता है कि जीवन किस प्रकार से बदल जाता है। एक व्यसन करने वाला व्यक्ति के जीवन से व्यसन छूट जाता है। छोड़ने की जरूरत नहीं होता है, अपने आप छूट जाता है। कलह करने वाले व्यक्ति के जीवन से कलह निकल जाता है, मतलब अशांति, झगड़ा करना, मारपीट करना, वो सब भी उड़ जाता है। कहाँ चला गया पता नहीं। उसके अंदर क्या होता है? एक नई उमंग आता है, उत्साह आता है। उसमें जो कार्य के प्रति वो प्रवृत्त हो रहा है, मतलब जो काम उसको करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वहां संशय नहीं रहता है, उसमें उत्साह रहता है। मैं ये कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, बिल्कुल क्लियर रहता है, क्रिस्टल क्लियर। और उसके बाद धैर्य भी रहता है, बिल्कुल धैर्य रहता है। ऐसा ये सब चीजें भक्ति करने से हमारे जीवन में स्वतः चल करके आ जाते हैं। अब अगर बुढ़ापे तक रुककर अगर हम सोचते हैं कि हम भजन करेंगे, क्या भरोसा है? ऐसा ये जीवन का कोई भरोसा है कि इतना साल रहेगा? कुछ पता नहीं। बोलते निश्वासो नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यसि। मतलब जो सांस हमारे नासिका के द्वारा, हमारे नाक के रास्ते से अंदर गया, वो जो बाहर निकल के आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो बाहर आ गया वो फिर अंदर जाएगा, इसका भी भरोसा नहीं है। इसलिए बोलते बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी भगवान के चरणों का अनुरागी हो जाए। जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। और कैसे हो? श्री चैतन्य महाप्रभु इसी बात को बतला रहे हैं, प्रेम के साथ में युक्त हो। कारण क्या है? कल हमने चर्चा किया, जीव भगवान का अंश होने के कारण भगवान का जीव के प्रति स्वाभाविक प्रेम रहता है। इसीलिए अपना बच्चा थोड़ा सा कोशिश करने पर भगवान का प्रेम उसकी तरफ अपने आप और बढ़ के आगे आ जाता है। अब हम गोपी चंदन की बात कल उठाए थे। गोपी चंदन, ये जो तिलक हम लोग लगाते है तो मिट्टी है, मिट्टी तो है, क्या है, लेकिन इतना विशेष, इसके बारे में एक उपनिषद है,
गोपी चंदनोपनिषद के नाम से। और इसके अलावा सरल भाषा में अगर समझने की किसी की इच्छा है तो गर्ग संहिता नाम का ग्रंथ है, जो कि गर्गाचार्य के द्वारा वो लिखित ग्रंथ है। संहिता मतलब संकलित, उन्होंने उसको संकलन किया। किस चीज को? भगवान श्री कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई जितने भी वस्तुएं हैं, उन तत्वों को संकलित करके एक स्थान में एक ग्रंथ के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए श्रीमद् भागवत भी क्या है? वो परमहंस संहिता है, परमहंसों के द्वारा संकलित है। मतलब शास्त्र के अंदर जहां जहां पर श्री कृष्ण तत्व और कृष्ण प्रेम से संबंधित वस्तुएं वर्णन किया गया है, कृष्ण के बारे में जहां जहां पर बताया गया है, कृष्ण ने जहां जहां लीलाओं को किया है, जिन लीलाओं को सुनने पर सुनने वाला श्रोता के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। आशा करूंगा मेरा भाषा ज्यादा क्लिष्ट नहीं है और आप लोग समझ पाएंगे। इससे और सरल बोलना हमारे लिए कठिन है। तो इसलिए उन सब लीलाओं को जिन विभूतियों ने अपने जीवन के अंदर अनुभव करके, अपने जीवन में उसको अनुभव करके प्रकाशित किया है, उसी को श्रीमद् भागवत जी कहते हैं। इसलिए उसको परमहंस संहिता बोलते हैं। वो साधारण व्यक्ति और साधारण ऋषियों की बात नहीं है, परमहंसों की बात है। ऐसा परमहंस कौन होते हैं? शास्त्र के अंदर अनेक प्रकार के विचार और सिद्धांत दर्शन दिए जाते हैं, लेकिन ये महान विभूति ऐसे होते हैं, उनमें से सार को निकाल लेते हैं। एक व्यक्ति घटना पे जोर देता है, दूसरा उस घटना का परिणाम क्या है, उसका सार क्या है, उसका निचोड़ क्या है, उसको लेके चलता है। जो सिर्फ घटना तक ही सीमित रह जाए वो फिर वो नहीं होता। लेकिन हाँ, साधारण व्यक्ति जो होगा उसको घटना के बिना तत्व नहीं समझ में आता है, उसका सारांश नहीं समझ में आता है। इसीलिए दोनों ही वहां पर जरूरी है। लेकिन जो महापुरुष क्या करते हैं, जो उस वस्तु के अंदर उपदेश क्या है, सार क्या है, उसको वो लोग निकाल लेते हैं। इसीलिए वो परमहंस होते हैं। वो लोग क्या निकाल रहे हैं? बोलते हैं कि प्रेम से बढ़कर के कोई और साधन है ही नहीं, प्रेम भक्ति से बढ़कर कोई अन्य साधन है ही नहीं, यही सार है। इसलिए उसी को परमहंस संहिता बोल के संबोधन किया। और वो क्या कह रहे हैं? भगवान से अनुराग ही जीवन का एकमात्र सहारा है, एकमात्र प्रयोजन है। ये गोपी चंदन भी उसी प्रेम भक्ति के अंतर्गत एक तत्व है। गोपी चंदन भी जो है उसी के अंतर्गत एक वस्तु है। इसलिए यद्यपि ये मिट्टी है, तब भी ये भगवान को अतिशय प्रिय है। कल हमने इसके बारे में चर्चा किया कि कौन है? गोपियों का ही श्रीअंग है। और गर्ग संहिता के हिसाब से जब गोपियां व्रज से द्वारिका में आई थी, तो उनके जो अंगराग का जो रज है वही
ये गोपी चंदन का रूप में प्रकट हुआ है। अगर हम गर्ग संहिता के हिसाब से चल रहे हैं तो क्या है ये? जब गोपियां वहां पर आके अपने श्रीअंग में जिस रज को लेप करके, होता था ना पहले जमाने में, वो मिट्टी का लेप करते थे ऐसे ऐसे, अभी भी करते कई लोग, मुल्तानी मिट्टी पता नहीं क्या क्या होता है, उसको शरीर में मलते होते हैं। कई लोग चना दाल भी ऐसे करते हैं। चना दाल कौन सा दाल होता है, कुछ तो है। बेसन भी कई लोग लगाते हैं, है ना, ऐसे लगाते हैं। आजकल लोग नहीं लगाते, शैम्पू आ गया, ना जाने क्या क्या आ गया ना, लेकिन वो होता था। हमारा बचपन में भी मुझे याद है जब हमारी माता ने हर शनिवार को सर धोना था उन्होंने, मैं तो बचपन से ही सर में ही स्नान करता हूँ, लेकिन शनिवार के दिन माताजी जो है सिर धोती थी, तब वो यूज़ करती थे ऐसे छोटे छोटे होता है, क्या है वो, रीठा, ऐसे ऐसे छोटा छोटा होता है, उसमें वो आँख बहुत जलता है और उसको जो है सिर के ऊपर लगा के करके घस देती थी और आँख में गिर जाता था। कितनी देर आँख बंद रखोगे? आजकल लोग ये सब पसंद नहीं करते, इसलिए शैम्पू इत्यादि आ गया। पहले होता था, वो लोग बेसन लगाते थे या कोई लोग मिट्टी भी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से वो लोग शरीर को मार्जन करते हैं, स्वच्छ रखते। इसलिए उस समय गोपियों के द्वारा व्यवहृत वस्तुएं, रज इत्यादि, वो सब जिस स्थान पे पड़ा है वही गोपी चंदन का रूप ले लिया है। और गोपियां भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया है उनको। भगवान की जो आराधना जो लोग करते हैं, कैसे होता है वो? 5 रसों से उनका आराधना होता है। मतलब भगवान का व्यक्ति सेवा करता है तो सेवा में 5 प्रकार का आनंद का अनुभूति सेवा करने वाला व्यक्ति को होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। 5 प्रकार का आनंद का अनुभूति होता है जो कि व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, जो वृंदावन का कृष्ण हैं, उनके प्रति होता है। क्या क्या होता है वो? शांत, एक बोलते हैं, एक आनंद का भाव, उसको बोलते हैं शांत। और दूसरा है दास्य, तीसरा है साख्य, चौथा है वात्सल्य और 5वां है मधुर अथवा कांत। इन भावों से उनका आराधना होता है, उनसे उनका सेवा होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके साथ हमारा संबंध है, वो क्या करते हैं? जैसे ही जीव उनके पास में आता है, जीव मतलब आत्मा, जो प्राणी शरीर के अंदर रहने वाला व्यक्ति जो कि सच्चिदानंद है, वो पूर्ण सच्चिदानंदमयी भगवान के पास में जब जाता है, भगवान उसको मोक्ष नहीं देते हैं, उसको मोक्ष नहीं देते। वो क्या देते हैं? उसको प्रेम देते हैं। अब वो प्रेम जहां है वहां पर सेवा का भाव रहता है। तो इसीलिए भक्त उस प्रेम की पराकाष्ठा की अवस्था के अंदर
भगवान की सेवा करने के लिए अपने आप को आगे करता है। इसलिए उसकी याचना मतलब उसका जो मांग जो होता है वो क्या होता है? सेवा। इसीलिए बोलते हैं जब भक्ति करते करते भगवान के प्रति व्यक्ति का प्रेम होने लगता है, उसके अंदर एक ही इच्छा रह जाता है। वो क्या है? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। बोलते हैं भगवान का सेवा करने के लिए अनुकूल जो कुछ भी है उन सबको वर्ण करना, उन सबको स्वीकार करना। उसकी पराकाष्ठा कहां तक है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वहां उद्देश्य केवल सेवा होता है। किसका? प्रभु का। ये विशेषता है। उसमें से 5 प्रकार से मुख्य रूप से भगवान का सेवा भक्त लोग करते हैं प्रेम के अंदर। उसमें से एक शांत। शांत मतलब वो लोग शांत रहते हैं, उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम रहता है, उनका सेवा करने का इच्छा भी होता है, लेकिन अपने आप से नहीं कर पाते हैं, उनको एंगेज करना पड़ता है। जैसे कि गाय, गोमाता, उनको लेके जाना पड़ता है। वो कृष्ण उनके साथ में चल रहे हैं और फिर कृष्ण जाके दूध निकाल रहे हैं। वो सारी सेवाओं को करती है, लेकिन सेवा कराने वाला भी चाहिए होता है। उसको बोलते शांत। भक्त लोग उस भाव में भगवान की सेवा करना उतना ज्यादा आनंद अनुभव नहीं करते हैं। इच्छा मतलब जो वहां है वो आनंद अनुभव करता है, लेकिन जो साधना करने वाले व्यक्ति, जो भक्त, वो वहां जाना उस स्थिति में बोलते और आगे बढ़ते हैं। फिर दास्य, भगवान का दास बन करके उनका सेवा करना, ऐसा। लेकिन दास का अधिकार भी जो है सीमित होता है। इसलिए जो भक्त होता है उसको और आगे का इच्छा होता है, वो है साख्य, सखा बनकर। इसके बारे में अभी हम बोलने से ज़्यादा समझ आएगा नहीं। मैं तो सिर्फ गोपियाँ क्या है उनके बारे में ही बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा। सखा मतलब मित्र, भगवान के साथ में मित्र भाव से उनकी सेवा में रहना, क्योंकि नौकर से ज़्यादा अधिकार मित्र का होता है। और आप देखेंगे कृष्ण का तो मित्रों का अधिकार इतना ज़्यादा है कि वो कृष्ण को कहते हैं कि खड़े हो इधर, और कृष्ण खड़े होते हैं, वो उनके कंधे पे भी चढ़ जाते हैं। और किसी के साथ नहीं हो सकता। और वो भी कृष्ण जब वृंदावन से द्वारिका में चले गए वहां पे भी नहीं हो सकता। ये विषय काफी गंभीर है, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी वो लोग क्या करते हैं? कृष्ण के कंधे पे भी चढ़ जाते हैं। कौन से कृष्ण? वृंदावन के कृष्ण, जिनके हाथ में बंसी है। द्वारिका के कृष्ण के हाथ में बंसी नहीं है, वो द्वारिकाधीश है। सखा कृष्ण के कंधे पे भी जा सकते हैं। उनसे ऊपर का हक जो है माता पिता का होता है। किसका है? नंद यशोदा।
और उनसे भी ऊपर का हक, अधिकार जो होता है वो किसका है? बोलते गोपियों का है। कारण क्या है? बोलते गोपियां ने जिस प्रकार से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, बोलते ऐसा और कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, मुझे अगर कोई यथार्थ रूप से जानते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा हृदय क्या है, वो सिर्फ मेरी गोपियां हैं और कोई नहीं जानता है। आदि पुराण में उन्होंने इस बात को उल्लेखित किया। अर्जुन को बोल रहे भगवान कि गोपियां जिस तरीके से मुझे जानती हैं, कैसे जान गई आपको? क्योंकि उनका जीवन में मेरे अलावा और कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उनका जीवन, उनका रहना, उनका मृत्यु, हर चीज अगर कुछ है वो सिर्फ मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे लिए है। एक छोटा सा उदाहरण अगर हम देखते हैं, घटना, भगवान श्री कृष्ण एक समय नारद जी से कहते कि देखो मुझे बहुत तेज सिर में दर्द है। आप लोग कितने इस बात को जानते हैं, सुना होगा मालूम नहीं, लेकिन नारद जी से कृष्ण कहते कि मेरा बहुत तेज सर में यंत्रणा है। अब नारद जी चंचल हो गए, क्योंकि भगवान बोल रहे मेरे सिर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। बोलते प्रभु इसका उपचार क्या है, दवाई क्या है, आप ही बता दीजिए, आप तो जगन्नाथ हैं। क्या भगवान को दर्द होता है? भगवान को कहाँ से दर्द होता है? लेकिन बात प्रीति की है, प्रेम को व्यक्त करने की है, एक्सप्रेस करने की है। अब नारद जी पूछते हैं भगवान से, आपको दर्द है तो दवाई क्या है? बोलते बहुत सिंपल सी दवाई है। बोलते अगर मुझसे प्रेम करने वाला कोई मेरा भक्त अपने पाँव का मिट्टी ला करके मुझे अगर दे देता है, उसको मैं लगा दूंगा तो मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। ऐसी भी दवाई होता है। भगवान बोल रहे हैं हमारा दवाई वही है। अच्छा जी, अब नारद जी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों के पास पहुंचे। जाके बोलते माता, बोलते हाँ, भगवान के सिर में बहुत तेज दर्द है, बोलते दवाई चाहिए। बोलते क्या है दवाई? बोलते हैं आप अपने चरणों का धूल उनको दे दो। रुक्मिणी, सत्यभामा सभी उनके चेहरे देखने लगे, सब उनके चेहरे देखने लगे कि क्या पूछ क्या रहे। बोलते नारद आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपको क्या कोई बीमारी हो गया? जैसे बोलते बुढ़ापे में व्यक्ति सठिया गया है, ऐसा बोलते हैं जैसे। बोलते क्या ऐसा कुछ हो गया आपको? आप ये कह रहे हो कि हम अपने पति को अपने पांव का मिट्टी लगा दें? आपको पता नहीं हम इससे नरक में जाना पड़े। कौन बोल रहे हैं? रुक्मिणी कह रही, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रवृंदा सब बोल रहे। 16,108 महिषियां हैं, किसी ने भी अपने चरणों का धूल उठा के भगवान के लिए दिया नहीं है, इस डर से कि भगवान को अगर हम रज दे देते हैं, वो तो जगन्नाथ है, हमारे पति हैं, उनके सिर पे अगर हम देते तो हमको नरक जाना पड़े। देख लो, अब नारद जी भगवान के पास जाके बोलते कोई तो दिया नहीं। भगवान बोलते हैं व्रज में गया गोपियों के पास, छूटते वृंदावन पहुंच गए। गोपियों ने पूछा कृष्ण से, कृष्ण कैसे हैं? नारद जी बोलते हैं क्या बताऊं,
कृष्ण के सिर में दर्द है। इतनी बात सुनने से तो आधी गोपियां तो मूर्छित होकर गिर गई है। आधी गोपियां तो मूर्छित होकर गिर गई। बाकी जो आधी है अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर नारद जी से पूछती है कि अब कैसे हैं नाथ, कैसे हैं अभी? बोलते ठीक है, लेकिन दवाई के लिए आया मैं। बोलते दवाई क्या है? बोलते कोई भक्त अपने चरणों का धूल अगर दे देता है तो उसी से उपाय हो जाएगा। बोलते नारद आप भी तो भक्त हैं, आप ही दे देते थे। नारद जी बोलते प्रभु को हम धूल किस प्रकार से देंगे, नरक में जाना पड़ेगा। बोलते नारद नरक में जाने के लिए भयभीत हो रहे हैं आप, ले जाइए। सारी गोपियां अपने चरणों का रज उठा उठा कर पोटलियों में बांधकर नारद के हाथ में दे रहे हैं। नारद जी बोलते हैं देखो भगवान हैं, उनके सिर पे अगर आपके चरणों का धूल लगेगा तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। क्या कहती हैं गोपियां ये बात सुनकर कि नारद आप हमें नरक के बारे में बतला रहे? श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी अगर आराम होता है, श्री कृष्ण को इस रज को लगाने पर यदि एक क्षण के लिए भी आराम मिलता है, उनकी उस आराम के लिए, उनके उस सुख के लिए हे नारद हम अनंत काल तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं। क्या बोल रहे हैं? अनंत काल तक हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं। किस प्रकार का प्रेम है, किस स्तर का समर्पण है। जो इस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान उनके बिना रह कैसे सकते हैं। गीता जी के अंदर भगवान बतला रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अगर इसी सूत्र को भी लेके चलते हैं, जो जिस प्रकार मुझ में प्रपन्न है, शरणागत है, मैं उनका समाराधना, उनके प्रति भी अपने आप को ऐसे ही अभिव्यक्त करता हूं। जो गोपियां श्री कृष्ण के लिए अनंत काल के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हैं, भगवान उनके बिना रह कैसे सकते हैं। इसलिए उनका वो जो रज है भगवान को अतिशय प्रिय है, उनको अतिशय प्रिय है। उतना ज्यादा प्रिय और कुछ भी नहीं। यद्यपि वो मिट्टी है लेकिन गोपियों का है, इसीलिए गोविंद को प्रिय है। भक्त का मिट्टी भी भगवान को इतना प्यारी लगती है। ऐसे ही नहीं खाया था कृष्ण ने विदुर जी के घर में जाकर के छिलके। सब जानते हैं इस बात को। छिलका कौन खाता है? कोई खाता है छिलका? गाय खाती है। लेकिन कृष्ण विदुरानी के हाथ से उन छिलकों को भी खाया। वो केवल कृष्ण हैं तो वही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेम के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं। प्यार करेगा तो ना पता चलेगा। ऐसा
एक बार प्यार करने से पता चलेगा कि वो प्यार का मूल्य क्या है, उसका कीमत क्या है। ऐसा हमें भले वो प्यार ना करें, लेकिन ये मिट्टी जो हमने माथे पे लगा लिया, ये लगाने से ही भगवान का कृपा हमारे ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो उनका है, ये विशेषता है। गोपियां इतनी प्रिय है भगवान को। गोपियों का भाव क्या है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलते अगर मुझे दुख देके श्याम सुंदर तुमको अच्छा लगता है, तुम खुश होते हो मुझे दुख होने पर, तो तुमको खुश देखने के लिए मैं और भी ज्यादा दुखी रह सकती हूं। ये होता है भाव। मेरा दुख से तुम्हें सुख हो रहा है, तो तुम्हारा सुख मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। क्या भगवान निष्ठुर है कि दुख दे करके सुखी होंगे? बात समर्पण की है, बात भाव की है, बात उस प्रेम की, पराकाष्ठा की, उसकी चरम अवधि की है, जिसको हम लोग यहां पर बोलने से भी किसी को समझ आएगा नहीं, लेकिन समझना पड़ता है। ऐसा उनका वो रज है, इसीलिए गोविंद को वो अतिशय प्रिय है, जिसको गोपी चंदन कहते हैं। इसकी कोई साधारण महिमा नहीं, असाधारण महिमा है। बोलते हैं गोपी चंदन जिस व्यक्ति ने लेपन किया, लगाया, उसको गंगा स्नान का फल मिल जाता है बैठे बैठे। कहां गंगा है, कहां हम हैं, लेकिन ये लगाने मात्र से, गंगा में स्नान करने से व्यक्ति जितना पवित्र होता है उतना ही पवित्र इससे हो जाता है। बोलते नहीं नहीं नहीं, बोलते अब क्या हुआ? बोलते गंगा जी की जो मृत्तिका है, मिट्टी, वो जितना श्रेष्ठ है उससे 2 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है चित्रकूट का रज, उससे भी 2 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है पंचवटी का रज। और रही बात इन गोपियों का, गोपी चंदन का, वो बोलते 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है इन सब से। मोबाइल बंद कर दो, या साइलेंट मोड पे रखो। ये बात है, उससे शताधिक, 100 से भी अधिक गुना महत्वपूर्ण है एक गोपी चंदन। क्या हम कल्पना कर सकते हैं? जो सबके माथे पे, जो यहाँ है, जिन जिन के हैं, हम सबके इतनी विशेषता, उसका कारण यही है क्योंकि भगवान को ये अतिशय प्रिय है। बोलते हैं ये जो गोपी चंदन है और वृंदावन का रज, दोनों को अभिन्न ही जानना है। वृंदावन का रज, ये देखो, ये है काला सा जो दिख रहा है, गोपी चंदन वो है जो सफेद सा दिख रहा है। ये व्रज रज है, वो गोपी का वो है, गोपी चंदन है। बोलते दोनों में कोई भेद नहीं, एक वस्तु है। अभी उदाहरण भी दे रहे वहां पर, नारद जी महाराज बतला रहे हैं, कहानी सुना रहे कि बोलते सिंधु देश का एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था दीर्घबाहु। दीर्घबाहु नाम का एक राजा सिंध देश का हुआ करता था। इतना हिंसुक, इतना पतित व्यक्ति जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतना दुष्ट, गर्भवती महिलाओं का भी हत्या किया, अनेक जीव जंतुओं का हत्या किया, और सब समय परस्त्री में आसक्त ही रहा करता था। मतलब अगर कोई दुष्ट की पराकाष्ठा के बारे में सोचे तो शायद इससे ऊपर उनको
मिलना मुश्किल है। इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा पापी। अब होता क्या है, जो पापी राजा होता है उसके मंत्री हमेशा कोशिश करते हैं किसी ना किसी बहाने से ये खत्म हो और हम राज्य को हड़प लें। अच्छा आदमी के साथ हमेशा अच्छे ही लोग रहते हैं, जिसकी अपनी नियत में खोट होता है, गंदगी रहता है, उसके साथ में कभी अच्छा आदमी नहीं रह सकते हैं। ऐसा अब राजा का स्वभाव ऐसा है, उसके मंत्री भी वैसे ही है। अब एक दिन ये शिकार खेलने चला गया। अब मंत्री ने क्या किया, चालाकी करके उसको मार डाला। जब उसको मार डाला, जिस स्थान पे जाके वो गिर गया, वहां से उसका प्राण छूट गया। अब मंत्री वापस चला गया वहां से। अब क्या होता है, हम लोग 3 तरह से कर्म करते हैं, शरीर, मन और वाणी के द्वारा। इसीलिए जब हम मरते हैं 3 यमदूत आते हैं। अब हाथ से किया कर्म हो, टांगों से किया कर्म हो, या कोई भी शरीर के किसी भी अंग से किया हुआ कर्म हो, पाप कर्म, वो सब शरीर का ही माना जाएगा। और इसके बाद मन के द्वारा किए गए जितने भी कर्म होते हैं वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, उसके लिए एक यमदूत आता है। और तीसरा जुबान से, जिसको अपनी भाषा पे लगाम नहीं रहता है, जो मुंह में आता है बोलता रहता है, उल्टा सीधा जो भी करता रहता है, अभद्र भाषा, उसके लिए भी एक यमदूत आता है। तीनों के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं, वो हमारा विषय वस्तु नहीं है। अभी यमदूत आके उसको उठा के नरक में लेके चले गए, इस दीर्घबाहु को। अब जब नरक में पहुंच गया, धर्मराज क्या कहते हैं, बोलते हैं खोलो इसके बारे में। चित्रगुप्त को बोल रहे हैं खोलो, क्या था इसकी कहानी। चित्रगुप्त को भी मालूम है, धर्मराज को भी मालूम है कि ये जो व्यक्ति है ये कितना भयंकर है। इसलिए सीधा आदेश दिया कि इसको कुंभिपाक नरक में डालो। कुंभिपाक नरक क्या होता है, अनेक योजन विराट पात्र होता है जिसका अंत दिखता नहीं, समुद्र की तरह, और उसमें तेल उबल रहा होता है। और जो जीव पाप कर्म करके वहां पे पहुंचते हैं, उन लोगों को यातनामय शरीर दिया जाता है, एक अलग शरीर होता है। शरीर को एक ड्रेस की तरह समझना, भगवान ने तो गीता में तो बोल ही दिया, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, है ना। शरीर एक वस्त्र की तरह है, ये वस्त्र फट गया है, इसीलिए आत्मा इसमें से निकल गया, अब दूसरे वस्त्र उसको मिल गया, वो है यातनामय शरीर। वो मतलब कष्ट भोगेगा, मरेगा नहीं, क्योंकि यहां मर गया ऑलरेडी। अभी उसको क्या करते हैं, उस उबलती हुई तेल की कढ़ाई में डालते हैं। जो नहीं होता है वो यहां भी नहीं होता है। जैसे आजकल लोगों की अराजकता जैसी बढ़ती चली गई है, जब मुर्गे बकरे बुकरे जो कुछ भी होते हैं जीव जंतु, उन सबको काट के जैसे कढ़ाई में फ्राई करके क्रिस्पी क्रंची बना करके खा रहे होते हैं लोग, वहां होता है। इसलिए यहां भी हो रहा है। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता वहां, वो यहां पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें ये चीज समझ में आता नहीं, हमारे सोच में भी वो वस्तु नहीं आ सकता जिसका अस्तित्व है ही नहीं। और अगर शाकाहारी व्यक्ति है
कढ़ाई में तेल डालकर जिस प्रकार से जीरा भूनते हैं, पट 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 करके आता है, उसी तरीका से जो मरे हुए व्यक्ति को उसी कढ़ाई में डालकर वो भी फ्राई करते हैं पकोड़ों की तरह। वो बड़ा आनंददायी होगा। जो भजन नहीं करेगा, जो भगवान का शरण में जाएगा नहीं, उन सबको उसका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि शास्त्र कहते, हम नहीं कहते भाई, हम तो उनके दास हैं। अभी इसको जब डाला ये दुष्ट राजा को, तेल ठंडा हो गया। तेल ठंडा हो गया, वो लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। फिर बोला कि फिर डाला, तेल ठंडा हो गया। उसको तो ताप ही नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर उठाया, बोलते आग में डालो, आग में डाला, आग बुझ गया, वो ठंडा हो गया। इनको समझ नहीं आया कि नरक में ऐसे कैसे हो सकता है, कि पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कैसे हो सकता है। कौन इसका समाधान करेगा? बोलते उसी समय व्यास जी महाराज वहां पे आए हैं। आने से उनसे पूछते हैं कि क्या है इसके पीछे कारण। बोलते हैं मरते समय जिस जगह पर ये व्यक्ति गिरा था, वहां पर द्वारिका का रज पड़ा हुआ था। मतलब वो गिरते हुए द्वारिका जी के रज के ऊपर, मतलब ये जो गोपी चंदन के ऊपर गिर गया वो, इसीलिए उसको कुछ नहीं हो रहा है। देख लो, महान से महान दुष्ट आदमी भी गोपी चंदन को स्पर्श होने मात्र से उसके अंग में उसको यातना नहीं मिल रहा है। तो क्या महाराज हम पाप भी करें, गोपी चंदन भी लगा लें? वो तो कुछ भजन तो किया नहीं, पाप किया, लगा ले। बात यह कि भजन तो करना ही पड़ेगा। नरक के यातना से बच गया वो कृपा के कारण, लेकिन ये मानव जीवन के संकट से नहीं बचा। भजन तो करना ही पड़ेगा। वहां जो मिलने वाला कष्ट उतने पोर्शन से वो बच गया, लेकिन भजन तो करना ही पड़ेगा। और रही बात इतना दुष्ट होने के बाद भी उस पे कृपा करने का पीछे कारण क्या है? बोलते गोपी चंदन है। वो गोपी चंदन इसीलिए क्योंकि भगवान को अतिशय प्रिय है। वो महिमा उसका नहीं है। मतलब है कि जान के लगाओ, अनजान में लगाओ, जैसे भी लगाओ, जिसने भी इस गोपी चंदन को लगाया उस व्यक्ति के ऊपर भगवान का कृपा होना ही होता है। लेकिन पाप कर्म करने वाला व्यक्ति अपने पापमय कर्मों को करते हुए उसके आड़ पे इसको लगाने का जब प्रयास करता है तो उसको गोपी चंदन लगाना नहीं कहते हैं, उसको गोपी चंदन का अपमान करना कहते हैं। अब ये राजा है, उसने लगाया नहीं है, भाग्य से उसको वो रज उसके नसीब में आ गया, उसके भाग्य में आ गया। भाग्य से उसको लग गया और वो उस यातना से बच गया। हमें समझना होगा, हम लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार के दुष्कर्म में घुसना नहीं है, गलत काम जीवन में नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गोविंद की आराधना करना चाहिए, उन्हें प्रेम करने के पथ पे अपने आप को लेकर के जाना चाहिए। जाते हुए गोविंद का जो प्रिय है वो क्या है? गोपिका। उनके इस मृतिका को मस्तक पे धारण करने पर गोविंद आकर के वहां पर विराजमान हो जाएंगे। कल मैंने कहा था, शरीर के 12 अंगों के अंदर इसी को हरिमंदिर के रूप में लगाया जाता है। हम कुछ और लगाएंगे,
तो भगवान प्रसन्न होंगे, इसमें संशय है। लेकिन अगर इस मिट्टी को अगर हम लगाते हैं, भगवान उनके वशीभूत होने के कारण, उनके वशीभूत होने के कारण भगवान क्या करते हैं, जो उसको लगाने वाला व्यक्ति होता है उसके माथे पे आकर, उसके अंगों पे आके बैठ जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं है, क्योंकि गोपी चंदन है, गोपियों का कृपा को लेके चल रहा है, इसलिए भगवान उसको अपना प्रेम भी प्रदान कर देते हैं। इतना लाभ होता है इससे। और इसकी विशेषता यही है क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं कि जिनका कोई उपमा नहीं है, कि कोई सोचे कि इनके साथ में किसी की तुलना हो सकता है, ऐसे कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व है ही नहीं है। ये विशेषता है। जो हो, समय अपनी सीमाओं में नहीं है, इसीलिए हम लोग संकीर्तन करेंगे। अभी कल और परसों हम लोग और भक्त चरित्र और भक्ति की उत्कर्षता, श्रेष्ठता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भक्ति करना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। भक्ति मतलब, जैसे मैंने कहा, अपने जीवन को व्यवस्थित करके चलना, जिसमें आडंबर नहीं होता है। जैसे लोग होते हैं, हम कहीं जाते हैं, लोग ये नहीं पूछते कि कौन से आश्रम से, क्या है क्या नहीं है। आपका टीवी में आता है, कई लोग पूछते हैं ऐसे, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं कोई होता है चेहरा किसी का मिलता जुलता, आपको हमने टीवी में देखा। मैंने बोला भैया हम कभी टीवी में आया नहीं। मतलब लोगों का जो रुचि, आप टीवी में आते हो, और आधे लोग इस बात से प्रभावित होते हैं कि आप विदेश भी गए हैं। ऐसा क्या है विदेश में, जो स्वदेश में नहीं वो विदेश में क्या है। हम भक्ति क्या होता है, ये सारे आडंबर और ये सारे उल्टी सीधी जो कुछ भी भावनाएं और चीजें हैं, रहन सहन, इनका शुद्धि करते हुए पवित्र हृदय के साथ में भगवान के चरणों में अपने आप को लगा देना, जिससे परिवार में शांति, समाज में शांति, देश में शांति, विश्व में शांति, ब्रह्मांड में शांति, अनंत ब्रह्मांडों में शांति बना रहता है। शास्त्र कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम वाली जो बात है, सब एक परिवार है, उस बात को साकार रूप से दर्शन करते हुए सुखमयी जीवन को जीने की कला ही भक्ति है। इसलिए आप लोग विचार कीजिएगा, भजन कीजिएगा, जीवन का आनंद अनुभव कीजिएगा। अगर सोचते हैं कि जीवन तो बहुत पड़ा है, अभी क्या करना है, पंडित थोड़ा ना बनना है, ये सब अगर सोचते हैं, सोच सकते हैं। ऐसे ही सोच सोच के लोगों ने जीवन निकाल दिया, और आज जहाँ तहाँ धर्म के ऊपर और भक्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर, मंदिरों के ऊपर आक्रमण होते जा रहे हैं। अच्छे आदमी भी होते हैं, बुरे आदमी भी होते हैं समाज में, लेकिन हमने हंस बनकर अच्छी चीज को उसमें से उठाकर अपने जीवन को सुंदर रूप से चलाने का प्रयास करना चाहिए, तब हम सुखी रह सकते हैं। अच्छा तभी संभव है जब हम भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान के नाम को करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे। हरे कृष्ण।